अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद शाज़िया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल में ब्रेड पकोड़ा की बहुत मज़े की रेसिपी लाई हूँ, जो कि बनाने में बहुत आसान है, खाने में बहुत मज़े की है। आप इसको इफ्तार से पहले भी बना के रख सकते हैं और इफ्तारी से चंद मिनट पहले इसको फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत मज़े की रेसिपी है और बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है सबसे पहले वो नोट कर लें। फिलिंग की चीज़ें पहले बता देती हूँ। फिलिंग के लिए आलू लिए हैं मैंने 4 उबले हुए, प्याज लिया है 1 कटा हुआ, सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 कटी हुई, कुटी हुई सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, धनिया पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच, हल्दी थोड़ी सी बिल्कुल, चाट मसाला आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ 3 से 4 खाने के चम्मच, लहसुन पाउडर मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया है 1 चाय का चम्मच, ब्रेड ली है। चटनी के लिए हमें मायोनीज चाहिए 3 खाने के चम्मच, केचप 3 खाने के चम्मच, सुरख मिर्च कुटी हुई 1/4 चाय का चम्मच, साबित ज़ीरा 1/4 चाय का चम्मच, नमक 1/4 चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर 1/4 चाय का चम्मच। कोटिंग के लिए बेसन लिया है 1 कप, कुटी हुई सुरख मिर्च ली है आधा चाय का चम्मच, धनिया पिसा हुआ लिया है आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पिसा हुआ लिया है आधा चाय का चम्मच, नमक लिया है आधा चाय का चम्मच और पानी लिया है 1 कप। सबसे पहले फिलिंग तैयार करने के लिए आलूओं को हाथ के साथ पीस लें। इसमें प्याज डाल दें, ज़ीरा पाउडर डाल दें, लहसुन पाउडर डाल दें, सुरख मिर्च कुटी हुई डाल दें, सब्ज़ मिर्च डाल दें, चाट मसाला डाल दें, धनिया पाउडर डाल दें, नमक डाल दें, हल्दी डाल दें, सब्ज़ धनिया डाल दें और इसको हाथों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिलिंग तैयार है। चटनी के लिए मायोनीज में केचप डाल दें, सुरख मिर्च कुटी हुई, साबित ज़ीरा, नमक और लहसुन पाउडर, ये सारी चीज़ें भी केचप और मायोनीज में डाल के मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चटनी तैयार है। कोटिंग के लिए बेसन में सुरख मिर्च कुटी हुई, धनिया पिसा हुआ, ज़ीरा पिसा हुआ और नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर इसमें पानी डाल दें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसको। 1 कप बेसन के अंदर 1 कप पानी ही डलेगा। कोटिंग के लिए बेसन के पेस्ट को ना बहुत पतला होना चाहिए और ना बहुत थिक होना चाहिए। ब्रेड का पीस ले लें, इस पे मायोनीज और केचप वाली चटनी लगा दें। आलू वाला जो मिक्सचर बनाया था फिलिंग के लिए वो भी लगा दें। अच्छी तरह से पूरी ब्रेड पे फैला दें।
ब्रेड के एक और पीस के ऊपर चटनी लगा लें और इसको ऊपर रख के अच्छी तरह से हाथ के साथ दबा दें ताकि ये खुले नहीं। अब इसको काट लें। शेप आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं, 2 हिस्सों में काट लें, 4 में काट लें। बेसन का कोटिंग वाला पेस्ट ले लें। इसमें ब्रेड को डिप करें, अच्छी तरह से इसको ब्रेड की चारों तरफ लगा दें। ऑयल गरम कर लें, गरम ऑयल के अंदर इसको फ्राई कर लें। ब्रेड को तेज़ आग पे ही फ्राई करना है, गरम ऑयल के अंदर फ्राई करना है। एक साइड से फ्राई करने के बाद इसकी साइड चेंज कर दें। आप इसको इस तरह ज़्यादा ऑयल डाल के भी फ्राई कर सकते हैं और फ्राई पैन में आप इसको कम ऑयल के अंदर भी फ्राई कर सकते हैं। गोल्डन कलर होने पे इसको निकाल लें। ये फटाफट फ्राई हो जाते हैं, इसको फ्राई करने में कोई टाइम नहीं लगता। ब्रेड के मज़ेदार पकोड़े तैयार हैं। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करें, इफ्तार में एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। साथ बेल का बटन है, इसको भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आपको मेरी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ मिलती रहें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।